हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। अब आज से मैं क्लास 12th का एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक बुक। बेसिकली ये बुक जो रहती है इसे अपन ब्लैक बुक बोलते हैं। ये वाइब्रेंट एकेडमी कोटा के डायरेक्टर विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी सर की लिखी हुई बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है मैथ्स की। इसका हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। ये अनसॉल्व है, इसके अपन कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना और इसमें अपन सबसे पहला चैप्टर फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे आप सभी लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे। इसका फंक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। हाँ भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है f(x) इक्वल टू है log बेस 2 और नंबर में है 2 माइनस ऑफ log अंडर रूट 2 और इसके नंबर में है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। बोला गया इस क्वेश्चन की रेंज हमें निकालना है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन की रेंज निकालना है तो सबसे पहले हमें डोमेन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो डोमेन से शुरुआत करने के लिए अपन ये देखें कि भाई यहाँ पे log है। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास log x टू द बेस a होता है तो इसमें ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ भी log का बेस √2, यहाँ भी log का बेस है 2, तो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। बेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें नंबर की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन अपन यहाँ से लगाते हैं कि ये हमारे पास जो ये वाला log है उसका नंबर है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इक्वलिटी नहीं होती यहाँ पे, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, हमें साफ साफ दिख रहा है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। साइन स्क्वायर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, साइन की वैल्यू -1 से +1 होती है, साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 होगा, तो ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगी। 16 से मल्टीप्लाइड +1 करेंगे तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर अपने पास आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने देखा कि भाई हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है वो ये वाला log का ये पूरा नंबर है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 और माइनस ऑफ log ऑफ बेस अंडर रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अपन ऐसा करें, ये पूरा आइटम उठा के उस तरफ ले जाएँ तो ये हो जाएगा 16 log अंडर रूट बेस अंडर रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन 2। ये 2 यहाँ जाएगा तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज़ लेस देन √2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2। अच्छा, अपन को पता है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में जब नंबर ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, और अगर बेस लेस देन 1 होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे बेस है √2 मतलब ग्रेटर देन 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ से आ गया 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 इज़ लेस देन 0। तो ये आ गया 16 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज़ लेस देन 0। तो ये आ गया 4 साइन माइनस 1 इंटू 4 साइन एक्स प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो साइन एक्स आएगा इसकी वैल्यू -1/4 से +1/4 हो रही है। अच्छा, यहाँ से अगर अपन देखें तो x जब ऑल रियल नंबर था तो बेसिकली साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके +1 पूरी हो रही थी। ये इनइक्वालिटी नंबर 1 थी और ये इनइक्वालिटी नंबर 2 कह रही है कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1/4 से +1/4 हो रही है। तो अगर हम इन दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो -1/4 से +1/4 आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डोमेन आ जाएगा, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमसे रेंज निकालने को बोला है। तो हमारे पास यहाँ तक आ गया कि साइन एक्स की वैल्यू -1/4 से +1/4 होती है। अब हम रेंज के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ कि ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का अगर अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर -1/4 से +1/4 आएगा। अब साइन एक्स की वैल्यू अगर -1/4 से +1/4 है तो हमें रेंज निकालनी है भाई साहब। चलिए रेंज निकालते हैं, यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये आ गया कि भैया साइन एक्स जो है इसकी वैल्यू तो -1/4 से +1/4 है। मतलब अगर मैं 4 साइन एक्स की वैल्यू देखूँ तो इसकी वैल्यू तो -1 से +1 है। 16 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 है। और अगर मैं 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू देखूं तो इसकी वैल्यू 1 से लेके 2 है। और दोनों तरफ अगर मैं log अंडर रूट 2 लगा दूं तो log अंडर रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1
ये हमारे पास हो जाएगा log 1 टू द बेस अंडर रूट 2 और ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस अंडर रूट 2। log 1 टू द बेस अंडर रूट 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 टू द बेस अंडर रूट 2। तो log 1 टू द बेस रूट 2 की वैल्यू होगी 0, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और log 2 टू द बेस अंडर रूट 2 का पावर क्या लगाऊं कि 2 आ जाए, 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 से लेकर 2। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। माइनस से हमने मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो यहाँ 0 ही रहेगा, बट यहाँ -2 होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो ये -2 से हो जाएगा 0। अब बनाएंगे बड़े, तो हमने कहा भैया +2 कर दो तीनों तरफ, तो +2 करेंगे तो 2 माइनस ऑफ log अंडर रूट 2 इंटू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। 2 + 2 हो जाएगा 0 और 0 + 2 हो जाएगा 2। अब दोनों तरफ हमने log लगा दिया बेस 2 में, तो अगर मैं log बेस 2 ये पूरा लगाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास log 0 टू द बेस 2 होगा और ये हमारे पास log 2 टू द बेस 2 होगा। अब log में 0 तो डोमेन में होता नहीं है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है log का, तो 0 प्लस पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -∞, तो ये वैल्यू -∞। और log 1 टू द बेस 1 की 2 टू द बेस 2 की वैल्यू होगी 1, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई -∞ से लेके 1, तो इसकी रेंज हमारे पास आ गई -∞ से लेके 1। और -∞ से लेके 1 अगर अपन देखें तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। अपन इसको नोट कर लेंगे पहले, तो सबसे पहले अपन इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच मॉड ऑफ ई का पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ऑफ ए मॉड कंप्लीट और इक्वल टू 2 हैज़ 4 डिस्टेंट सॉल्यूशंस आर। ऑप्शन ए है ए की वैल्यू है -3 से इन्फिनिटी, बी की वैल्यू 0 -3 पे ओपन। ऑप्शन बी है ए बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी 2 पे ओपन, बी की वैल्यू 0। ऑप्शन सी है ए बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और 3 पे यहाँ पे ओपन था। और ऑप्शन डी है ए बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, बी इक्वल टू ए 2 पे ओपन। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके 4 डिस्टेंट सॉल्यूशन है। अगर इसके 4 डिस्टेंट सॉल्यूशन है तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ग्राफ से हो जाएगा। बेसिकली हमें इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये मान लीजिए y इक्वल टू मॉड ऑफ ई का पावर x माइनस बी का मॉड माइनस ऑफ a और y इक्वल टू 2। ये दो ग्राफ अपन को कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने हैं, 4 आए। तो 4 अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं तो a और b की रेंज क्या होगी ये अपन को पता करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। खेल पूरा ग्राफ का, इसलिए बड़े ध्यान से सीखिएगा भाई। अगर अपन देखें इसका ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे, अब सवाल ये है ई का पावर मॉड ऑफ x माइनस बी माइनस ए का ग्राफ कैसे बनाएंगे। स्टेप समझिए पहले। सबसे पहले अपन बनाएंगे y इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ, फिर अपन बनाएंगे y इक्वल टू ई का पावर x माइनस बी का ग्राफ, फिर अपन बनाएंगे y इक्वल टू ई का पावर x माइनस बी के मॉड का ग्राफ, फिर अपन बनाएंगे ये a इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा ना, फिर अपन बनाएंगे फोर्थ केस में y प्लस ए इक्वल टू ई का पावर मॉड ऑफ x माइनस बी का ग्राफ, फिर अपन इस a को वापस उस तरफ ले जाएंगे तो अगला हमारे पास लास्ट में जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ ई का पावर x माइनस बी का मॉड माइनस ऑफ a का मॉड, इसका ग्राफ। इन 5 स्टेप में ये ग्राफ बनेगा। और जब ये ग्राफ बन जाएगा तो हम y इक्वल टू 2 के हिसाब से देखेंगे कि y इक्वल टू 2 किस कंडीशन में इस ग्राफ के इसके ग्राफ को फिफ्थ वाले के ग्राफ को 4 डिस्टेंट पॉइंट पे कट करता है। जिन जिन कंडीशन में कट करेगा उस पे और b की वैल्यू अपन को निकालनी है। e की पावर x का ग्राफ अपन को पता है। अब यहाँ से अगर अपन यहाँ बढ़ रहे हैं तो बेसिकली अगर यहाँ पे ओरिजिन 0,0 था तो यहाँ पे ओरिजिन b,0 पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे लग गया मॉड, तो यहाँ से जब अपन यहाँ पे गए तो बेसिकली क्या हो गया, अब इनपुट केवल पॉजिटिव आइटम हो रहा है। तो जो ग्राफ है वो x माइनस बी इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू बी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। जब ऐसा हो गया तो ये आ गए, तो ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस ग्राफ इसका जो है वो -0,-a पे शिफ्ट हो गया। और जब 0,-a पे शिफ्ट हो गया तो हमने इसमें मॉड लगा दिया तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ गया। तो इन 5 स्टेप में अपन इसका ग्राफ बनाएंगे
और इसका ग्राफ बनाने के बाद फिर अपन y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे और वो कंडीशंस तलाशेंगे जिसमें केवल 4 डिस्टेंट सॉल्यूशंस होंगे, और जिन कंडीशन में 4 डिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे वहाँ पे अपन a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ उसको ट्राई कीजिए पहले। चलिए अपन करते हैं इसको सॉल्व। भाई हमारे पास हमें इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाना y इक्वल टू ये पूरी दुनिया। तो अगर मैं देखूँ y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, तो y इक्वल टू ई की पावर x का अगर अपन ग्राफ देखते हैं तो ये जो ग्राफ y इक्वल टू ई की पावर x का होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। x इक्वल टू 0,0 ये वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सही बात है, मतलब ये वाला पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो 0,1 आएगा। ये किसका ग्राफ बनाया? y इक्वल टू ई की पावर x का। अब दूसरा हमारे पास हमें ग्राफ बनाना है जब y इक्वल टू ई का पावर x माइनस बी होगा। अगर y इक्वल टू ई का पावर x माइनस बी होता है तो बेसिकली इसमें x माइनस बी को 0 पुट करेंगे तो b आएगा, y को 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। जो ओरिजिन 0,0 पे जो एक्टिविटी कर रहा था ये ग्राफ, वो एक्टिविटी b,0 पे करेगा। या ये कह सकते हैं जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ओरिजिन को 0,0 से b,0 पे शिफ्ट कर देंगे। अब b,0 पे जैसे अपन शिफ्ट करेंगे तो थोड़ी सी समस्या जाएगी। समस्या ये जाएगी कि भैया ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये 0,0 है। अब b किस तरफ ले जाएं हम? b इस तरफ भी आ सकता है, b इस तरफ भी आ सकता है, b y एक्सिस पे भी आ सकता है। तो हमें तीनों केस लेने पड़ेंगे। पहला केस अपन लेंगे केस नंबर 1, जब b इस तरफ आएगा। ये हमारे पास क्या है? जब b इस तरफ आया, ये वाला पॉइंट आ गया b,0। ये कब आएगा? जब b की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। फिर अपन ने दूसरा केस देखा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है जब b की वैल्यू है नेगेटिव। b की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये अगर हमारे पास 0,0 है तो b जो है वो इस तरफ आएगा। और केस नंबर 3 हमारे पास आएगा जब b की वैल्यू हो जाएगी 0, और b की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर x अगर आप बनेगा सीधा सीधा। तो यही हमारे पास कुछ इस तरीके से यही 0,0 हो जाएगा और यही b,0 होगा। अब अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही थी, तो x इक्वल टू b रखने पे y की वैल्यू 1 आएगी इस वाले केस में। इस वाले केस में भी अगर हम देखें तो x इक्वल टू b रखने पे y की वैल्यू 1 आएगी, और इस वाले केसेस में भी x की वैल्यू b है, यहाँ पे 0 ही है, रखने पे y की वैल्यू 1 आएगी, है ना। x इक्वल टू b रखने पे b की वैल्यू 0 है तो 0,1 आएगी। अब अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हुए ऐसा जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से होते हुए ऐसे जाएगा यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से होते हुए जाएगा यहाँ पे। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा कि e का पावर x माइनस बी का तीनों केस में। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ तक नोट करने के बाद हमें e का पावर मॉड ऑफ x माइनस बी का ग्राफ बनाना है। अब जरा एक चीज़ देखो आप, अगर हमारे पास y इक्वल टू ई का पावर x का ग्राफ था तो ये y इक्वल टू ई का पावर x ऐसा था। अगर हम मॉड x लगाता था तो क्या होता था कि x की वैल्यू अब नेगेटिव नहीं होगी, जो भी होगी पॉजिटिव होगी। तो नेगेटिव एक्सेस वाला ग्राफ गायब करके और x इक्वल टू 0 के अबाउट, मतलब y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक ऐसा हो जाता था। तो सेम ये भी सिमेट्रिक होगा जब हम इसका मॉड लगा देंगे। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? x इक्वल टू b के अबाउट। x इक्वल टू b के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इसका नहीं होगा और इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट इसका और आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हम देखें तो x इक्वल टू b के अबाउट सिमेट्रिक होना है तो ये हमारे पास नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ये नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम देखें तो e का पावर x माइनस बी जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अब एक चीज़ ये देखिए आप, ये तीनों ग्राफ लगभग सेम ही तो हैं। देखो आप, बस b,1 या तो इस तरफ है या इस तरफ है या y एक्सिस के ऊपर है, लेकिन ग्राफ सेम ही है। चलिए ठीक है, ये हमने e का पावर x माइनस बी का ग्राफ बना लिया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई पहले। चलिए यहाँ तक नोट करने के बाद अब अगली कंडीशन देखिए। अगली कंडीशन, हम दोनों कंडीशन को साथ में समझें। अगर हमारे पास y प्लस ए इक्वल टू ई का पावर x माइनस बी इसका ग्राफ होता तो बेसिकली जो y इक्वल टू ई का पावर x माइनस बी का ग्राफ था, अगर मैं इसका ओरिजिन मानूँ 0,0,
या इसका ऑरिजिन अगर अपन माने 0 कॉमा बी सॉरी b कॉमा 0, क्योंकि x माइनस बी को 0 पुट करेंगे तो इसका जो ऑरिजिन होंगे वो b कॉमा माइनस से होंगे। मतलब ये ग्राफ जो है अभी b कॉमा 0 पे है, फिर b कॉमा माइनस ए पे जाएगा। b कॉमा माइनस ए पे जाने का मतलब है ये b तो सेम है, बस ये 0 y कोऑर्डिनेट 0 की जगह माइनस ए हो रहा है, तो इसका मतलब है या तो ये ग्राफ नीचे जाएगा या ये ग्राफ ऊपर जाएगा। तो भैया ऐसा है, a की वैल्यू अगर अपने पास ऐसा हो जाए, a की वैल्यू ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाए, माइनस a की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, माइनस a की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए मतलब a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो जब हमारे पास a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये ग्राफ जाएगा नीचे, और जब माइनस a पॉजिटिव होगा, जब माइनस a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव होगा, a नेगेटिव होगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन जब माइनस a की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। ये बात तो क्लियर है। तो हम एक चीज़ समझिए, हमें इस ग्राफ को नीचे ले जाना है कि ऊपर ले जाना है। देखो अगर मैं ऊपर ले गया तो जब मैं एक बार और मॉड लगाऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। एक बार और मॉड लगाने में पलटता जब है जब वैल्यू नेगेटिव आए, और वैल्यू नेगेटिव कब आएंगी, जब ये ग्राफ नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्लियर है, ये ग्राफ नीचे जाना है, और ये ग्राफ नीचे जाना है मतलब ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमारे पास ये क्लियर हो गई कि ए की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। क्या कह रहे हैं भाई, एक बार और समझे अपन इस चीज़ को, इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। अपन ऐसा समझें, जैसे मान लीजिए अगर y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ था, तो y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ तो ऐसा होता, ये ऑरिजिन इसका 0 कॉमा 0 होता। अब अगर कोई कहता है कि भैया y माइनस टू ई की पावर x है, तो इसका ऑरिजिन जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, मतलब ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ऑरिजिन 0 कॉमा 2 है, तो जब ये चीज़ पॉजिटिव होगी, ये वाली चीज़, तो ये ऊपर जाएगा। तो जब माइनस ए पॉजिटिव होगी तो ये ऊपर जाएगा, और माइनस ए पॉजिटिव होगा मतलब जब ए नेगेटिव होगा तो ये ऊपर जाएगा। सही है, जब माइनस ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ए नेगेटिव होगी तो ये ऊपर जाएगा। तो उल्टा कर दो, जब ए पॉजिटिव होगा तो ये नीचे आएगा, ये केस होगा। अब हमें ये देखना है भैया ये वाला ग्राफ ऊपर जाने में फ़ायदा है कि नीचे ले जाने में फ़ायदा है। तो हमने देखा भैया इसमें एक मॉड और लगा है, और एक मॉड और लगा है मतलब जो नीचे वाला ग्राफ था वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट जब ही होगा जब ये चीज़ नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव जब आएगी जब ये नीचे जाएगा एक्स एक्सिस के नीचे। ये तो एक्स एक्सिस के अगर हम और ऊपर ले गए तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सेम का सेम ही ग्राफ होगा। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हमें लाने हैं, तो इसका मतलब है हमें इस ग्राफ को नीचे ले जाना है। एक और कंडीशन है नीचे ले जाने की, भाई जैसे मान लो हम इसे ऊपर ले गए और x इक्वल टू 2 इसको कट करेगा तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, तो ऊपर ले जाने में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसको नीचे ले गए तो फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम इसको नीचे ले गए कुछ इस तरीके से, मान लो ये ग्राफ हो गया, फिर हमने इसका मोड लगाया तो ये ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो x इक्वल टू एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 4 पॉइंट पे कट कर सकती है। तो कहने का बात ये है भाई तीनों केसेस में जाना नीचे ही है। अब तीनों केसेस में जाना नीचे है मतलब a की वैल्यू कैसी होनी है, पॉजिटिव होनी है। तो पहले इतना नोट कर लें कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी है, अपना क्लियर हो गया। ठीक है भाई, तो पहले यहाँ तक नोट कर लो कि a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कैसे होगी। a की वैल्यू पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि उसको नीचे जाना है। अब अपन ने a की वैल्यू पॉजिटिव का खेल खेला, हमने कहा भैया ऐसा था कि ये नीचे गया, ठीक है अच्छी बात है, ये नीचे गया। अभी जो है ये वाला पॉइंट हमारे पास था b कॉमा 0। अब इसका ऑरिजिन हमारे पास होना है b कॉमा माइनस ए, तो ये माइनस ए हो गया, तो ये ऑरिजिन हमारे पास हो गया b कॉमा माइनस ए, ये इसका ऑरिजिन हो गया। ये ऑरिजिन हो गया तो अच्छा ये b कॉमा माइनस ए ही होगा क्या, ज़रा देखें b कॉमा माइनस ए, इसका जो ऑरिजिन होगा ये जो देखो ये चीज़ समझें आप, वर्टेक्स पहले था 1 कॉमा b कॉमा माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी थी 1, और अब y की जगह अपन पुट कर रहे हैं y प्लस ए, तो इसकी वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 माइनस ए आएगी। मतलब ये b कॉमा 1 माइनस ए ये वर्टेक्स की वैल्यू आएगी, और यहाँ से ग्राफ ऐसा और ऐसा ग्राफ अपना बन जाएगा। ऑरिजिन से पास हो ज़रूरी नहीं है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। भावना समझ में आई। ये 1 माइनस ए कैसे आया भाई, y की वैल्यू 1 थी कब, जब y की जगह y था। जब y की जगह y प्लस ए होगा, ये y प्लस ए वाला ग्राफ बन रहा है ना, y प्लस ए होगा तो y प्लस ए 1 होगा, तो y की वैल्यू 1 माइनस ए होगी, तो यहाँ पे b कॉमा 1 माइनस ए अपने पास ग्राफ हो जाएगा।
अच्छा, तीनों केसेस में चाहे बी पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे ज़ीरो, तीनों केसेस में नीचे ही ले जाना है, सेम ही चीज़ चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया इन तीनों में कि भैया बी की वैल्यू तो ऑल रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे ज़ीरो हो, तीनों केस में यही काम करना है अपन को। तो बी की वैल्यू तो ऑल रियल नंबर होगी। तो हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि बी बिलोंग्स टू तो ऑल रियल नंबर होगा, ये अपन ने ऊपर नोट कर लिया। अब अपन ने इसका मॉड लगाया तो ये जहाँ भी ये टकराएगा ये अल्फ़ा बीटा पे, यहाँ से ये नेगेटिव हो रहा था ना, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा मतलब ये कुछ इस तरीके का अपने पास ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ गायब हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बी रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट अगर पहले यहाँ पे 1 माइनस ए था तो ऊपर जाके उसका नेगेटिव मतलब a माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली जो है इस वाली इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ e का पावर x माइनस बी माइनस ऑफ a का मॉड। इसका ग्राफ अपने पास ये कुछ इस तरीके से होगा। अब अपन ले y इक्वल टू 2 के वैल्यू मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन कि वो उसको 4 पॉइंट पे कट करे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 4 पॉइंट पे कट करेगी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसी केस में 4 पॉइंट पे कट करेगी, मतलब इसकी वैल्यू इस इंटरवल से इस इंटरवल तक होनी चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ना यहाँ हो ना यहाँ हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो a माइनस 1 है, a माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो आ गया केस वो ये आ गया कि जब ये इसके बीच में वो लाई करेगा तो भाई ये तो हमारे पास क्या होगा 2, ये क्या है 2 है। तो a माइनस 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और a माइनस 1 ग्रेटर देन 2 होगा तो a ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो a बिलोंग्स टू हमारे पास आ गया 3 से लेके इन्फिनिटी, और b बिलोंग्स टू हमारे पास आ गया ऑल रियल नंबर। अच्छा, 3 से लेके इन्फिनिटी जो आया है ये a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू ऑल रियल नंबर आ गई। तो अपन देखें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कर लीजिए इसको। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ज़रा, बोला गया है f(x) की वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस 1/2 sin इनवर्स x, इसकी रेंज निकालना है। ये आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए है, देखते हैं कैसे आसान है ये। सबसे पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे। तो tan इनवर्स x का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, और sin इनवर्स x का डोमेन जो है वो -1 से +1 होता है। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास -1 से +1 आएगा, मतलब x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से +1 बहुत क्लोज, ये हमारे पास डोमेन आ गया। अब हमें रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। अब सवाल ये है, मैं x की वैल्यू कुछ भी रख दूँ, x² पॉजिटिव होगा, 1 + x² भी पॉजिटिव होगा, तो 1/1 + x² भी पॉजिटिव होगा। ये एक हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अंडर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, इंटू हाफ करेंगे तो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और दो पॉजिटिव नंबर ऐड होके एक पॉजिटिव नंबर ही देते हैं। तो इसका मतलब है f' की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। f' की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो f(x) कैसा हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और f(x) अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से इसका जो डोमेन था -1 से +1, इसमें इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू -1 पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 पे होगी। तो अगर मैं f(-1) की वैल्यू निकालता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब -π/4, और sin इनवर्स ऑफ -1 मतलब हो जाएगा -π/2, और इंटू हाफ है तो -π/4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा -π/2। f(1) की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी π/4, sin इनवर्स 1 π/2 इंटू हाफ हो जाएगा फिर प्लस π/4, तो ये आ जाएगा π/2। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, -π/2 से +π/2 बहुत क्लोज, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो हम देखें ज़रा इसका आंसर क्या है भैया। इसका आंसर है -π/2 से +π/2। अब दिक्कत ये है कि इसमें जो तीन आंसर हैं, तीन ऑप्शन है, उसमें -π/2 से +π/2 है। एक में -π/2 से +π/2 है, लेकिन -π/2 और +π/2 दोनों पे ओपन है। एक में इन पे दोनों पे क्लोज है तो 0 बाहर है, और एक में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट यही वाला ऑप्शन है, और एक कुछ और अलग है। तो अपन चेक करें, -π/2 और +π/2 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा। तो भाई -π/2 वैल्यू आ रही -1 पे, और π/2 वैल्यू आ रही 1 पे, और -1 और +1 दोनों पे क्लोज है, तो -π/2 +π/2 पे तो क्लोज आएगा। और 0 पे, तो 0 पे अगर अपन देखें तो ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू 0, तो जल्दी 0 पॉसिबल है, तो 0 भी इसमें डोमेन में आया, इसकी रेंज में आएगा। तो इसलिए जो है हमारे पास ये पूरी की पूरी यही रेंज है इसकी,
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला फाइंड द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर x, y फॉर विच 16 का पावर x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 का पावर x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बोला गया, x और y है रियल, तो 16 का पावर x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 का पावर x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। अगर मैं 16 को लिखूँ 2 का पावर 4, तो बेसिकली ये है 2 का पावर 4 x स्क्वायर प्लस वाई, और ये है 2 का पावर 4 x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कंसेप्ट ये है भाई, ये हमारे पास अगर 2 का पावर m है तो ये 2 का पावर n है और इक्वल टू 1 है। अब स्थिति ये है कि भैया ये जो चीज़ है ये 2 का पावर m हमेशा 2 का पावर्स में आएगा और 2 का पावर n भी 2 का पावर्स में आएगा। अच्छा, दोनों की वैल्यू 1 1 तो हो नहीं सकती, किसी एक की वैल्यू 1 एक की वैल्यू 0 हो सकती थी, तो एक की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, तो ये 2 के पावर्स में आएंगे। मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है वो 1/2 1/4 1/8 1/16 ऐसा होगा। 1/6 नहीं हो सकता, 3/4 नहीं हो सकता, ये वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो अब 2 के पावर्स में अगर वैल्यूज़ आ रही है तो कौन सी वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, ज़रा ये चीज़ सोचिए। तो 1 मेरे ख्याल से जब आएगी जब ये भी 1/2 हो और ये भी 1/2 हो, तब इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, और किसी केस में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आपने इसकी वैल्यू 1/4 रख दी तो ये 3/4 आ जाएगी, तो 3/4 नहीं हो सकती। अगर ये 1/8 रख दी तो ये 7/8 आ जाएगी, 7/8 भी नहीं हो सकती। तो ये हाफ हो जाए और ये हाफ हो जाए तो ये 2 का पावर -1 हो जाएगा और ये 2 का पावर -1 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि इसकी वैल्यू 4 × x स्क्वायर प्लस वाई जो है इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, और 4 × x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि x स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -1/4 हो जाए और x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी -1/4 हो जाए। अब इसकी वैल्यू -1/4 कब होगी, अगर हमने निकाल लिया तो हमारा आंसर आ गया। तो हमने देखा अगर मैं ऐसा करूँ, मैं x स्क्वायर की वैल्यू रख दूँ 1/4। अगर मैं ये जो पहली वाली इक्वेशन थी, नोट कर लें इसको पहले यहाँ तक। चलिए अब देखें अपन, अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में अपन बात करें। हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू -1/4, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/4। तो ये कब होगा, जब x स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो जाए और y की वैल्यू -1/2 हो जाए, तो ये वैल्यू -1/4 होगी। और जब y स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो जाए और x की वैल्यू -1/2 हो जाए, तो ये वैल्यू -1/4 हो सकती है। तो यहाँ से y की वैल्यू -1/2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आ गई, तो x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू -1/2 रख के देखो। अगर x -1/2 रखेंगे तो x स्क्वायर 1/4 होगा, y -1/2 होगा, आंसर -1/4 आएगा। अगर x -1/2 है तो रख दिया, y की वैल्यू -1/2 होगी तो उसका स्क्वायर 1/4 आएगा, तो -1/2 प्लस 1/4 इज -1/4 आ गया। तो हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन इसका आया कि x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू -1/2। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए, केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया, एक ही ऑर्डर्ड पेयर आया, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर है। तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आंसर नंबर बी इसका आंसर होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द कंप्लीट रेंज ऑफ ए सच दैट 1/2 का पावर mod x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस है इज सेटिस्फाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज। क्या करना है भाई, समझ में ना पड़ेगा क्वेश्चन। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको रेंज ऑफ ए निकालना है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए की वैल्यू निकालो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इक्वेशन दी है, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में कुछ बोला गया होगा। इनके सॉल्यूशंस के बारे में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स, मतलब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। तो हमें अगर इस इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो एक ही रेंज क्या होगी ये अपन को निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर अपन देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी 1/2 का पावर mod x इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस है। अगर जिससे देखें तो हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक है 1/2 का पावर mod x और दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस है। ये दोनों ग्राफ जो हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं वो इसका सॉल्यूशन होंगे।
तो मैक्सिमम सॉल्यूशंस कब होंगे ये आपको पता करना है। मैक्सिमम सॉल्यूशन हो रहे हैं तो एक ही वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। ठीक है भाई साहब, तो हम सबसे पहले y इक्वल टू 1/2 का पावर x के बारे में बात करते हैं, मॉड x, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें ये पता था कि भैया अगर y इक्वल टू a का पावर x होता है तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ एक तो ऐसा बनता है जब a ग्रेटर देन 1 होता है, और इसका ग्राफ एक ऐसा बनता है जब a लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 होता है। ये 0 पे वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे तो बेस हाफ है मतलब लेस देन 1 है, मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो अगर मैं y इक्वल टू 1/2 का पावर x का ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, कुछ ऐसा। x इक्वल टू 0 पे हो गया 1। अब यहाँ पे लग गया मॉड लग गया भैया, मतलब x की वैल्यू अब कैसी नहीं होगी, ये वाला पॉइंट हमारे पास 1 है, मतलब x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है। अब मॉड लग गया यहाँ पे x में, मतलब x की वैल्यू अब नेगेटिव ना ले पाएगा, ये जो भी लेगा पॉजिटिव लेगा। इसका मतलब ये है नेगेटिव x एक्सेस वाला ग्राफ कैंसिल, और पॉजिटिव वाले की सिमेट्रिक्स, पॉजिटिव वाले का सिमेट्रिक बना दो, मिरर इमेज बना दो, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका बन गया, 1/2 का पावर मॉड x का। चलो भाई साहब 1/2 का पावर मॉड x मिल गया अपन को। अब दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू x² माइनस है। चलिए देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये नोट कर लो भैया, है ना। ठीक, अगला है y इक्वल टू x² माइनस है। अगर हमारे पास है y इक्वल टू x² माइनस है तो हम y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाएं जरा। तो भैया y ये हमारे पास लिखा है y प्लस a इक्वल टू x²। तो अगर केवल y इक्वल टू x² होता तो ग्राफ होता यूँ, और इसका ऑरिजिन हो जाता है वर्टेक्स 0,0। लेकिन अब यहाँ पे y प्लस a है, तो x को 0 पुट करने पे तो x 0 आएगा, लेकिन y प्लस a को 0 पुट करने पे क्या आएगा, माइनस a आएगा। क्या बात है, तो इसका वर्टेक्स जो है वो 0,-a है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो x एक्सेस कहाँ होगी भाई, देखो ऐसा है, x एक्सेस के नीचे हो सकती है, मतलब ये x एक्सेस के ऊपर हो सकता है, और ये x एक्सेस के नीचे भी हो सकता है, x एक्सेस जैसे ऊपर हो ऐसा भी हो सकता है ना। तो जब ये x एक्सेस के ऊपर होगा, x एक्सेस के नीचे होगी, तो ऑब्वियस है ये 0,0 यहाँ कहीं होगा, तो ये -a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। -a की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब a की वैल्यू नेगेटिव होगी। जब x एक्सेस के नीचे होगी तो ऊपर होगा तो a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो अपन देखें, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए अपन को। तो अगर ये मान लो कहीं ना जाता, ये यहीं बैठा रहता 0,0 पे, तो इसके सॉल्यूशन कितने होते, 2। ठीक है भाई साहब, फिर ये थोड़ा नीचे चले जाता तो भी इसके सॉल्यूशन कितने होते, 2। ठीक है भाई साहब, थोड़ा और ऊपर चले जाता तो इसका सॉल्यूशन कितने होते, 2। ठीक है भाई साहब, ये बिल्कुल यहाँ चले जाता 1 पे तो इसका सॉल्यूशन केवल 1 होता, 1। और ऊपर चले जाता तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। तो भैया अपन को तो मैक्सिमम सॉल्यूशन चाहिए, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन किस में आ रहा है, 2 आ रहा है इसमें, फिर 2 आ रहा है इसमें, फिर 2 आ रहा है इसमें। मतलब किसी भी स्थिति में इसका जो वर्टेक्स है ये 0,1 के नीचे होना चाहिए। तो वर्टेक्स इसका है 0,-a, तो -a जो है वो 1 के नीचे होना चाहिए, मतलब -a 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ गई कि भैया जो -a है वो लेस देन 1 होना चाहिए, और -a अगर लेस देन 1 होगा तो a कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, और a अगर ग्रेटर देन -1 हो जाएगा तो फिफ्थ का आंसर हमारे पास आएगा D, a ग्रेटर देन -1, मतलब फिफ्थ का आंसर आ गया D, -1 से लेके इन्फिनिटी, यही आंसर है। तो आंसर इसका क्या आ गया, ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी, आंसर नंबर D। तो फिफ्थ तक नोट कर लीजिए भैया, है ना। कैसा लग रहा है आपको ब्लैक बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कैलकुलस के तो बहुत ही भाड़ू क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके दिमाग की अच्छी कसरत होने वाली है, इसलिए मैंने स्टार्ट करी है, क्योंकि थोड़ा सा लगना चाहिए कि मज़ा आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी। ठीक है, तो ले लो इसको, ठीक है, ये है ब्लैक बुक, इसको ले लीजिए और इसको अपन करेंगे सॉल्व। और जब तक आप नहीं ले रहे हों तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखते ही हूँ बोर्ड पे, तो उससे काम चलाइए। एक्सपेक्टेशन मुझसे ये मत रखिएगा कि इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं कहीं से चुरा के आपको दे दूँगा, वो तो मैं करूँगा नहीं। हाँ, ये है, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, बुकों की होम डिलीवरी नहीं हो रही है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करें या मुझे कमेंट करें, तो मैं इसकी जितने क्वेश्चन सब मैं करवाऊँगा, फर्स्ट एक्सरसाइज की है जो, वो उसके मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूँगा। ठीक है, चलिए
धन्यवाद, मिलते हैं अब कुछ देर बाद फिर से दूसरी क्लास लगाएंगे, उसमें आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।